हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बच्चों की प्यारी प्यारी मम्मियों एंड नॉट टू मिस प्यारे प्यारे पापास. So we are heading towards Christmas. Tomorrow is Christmas Eve. So Nani thought of telling you some nice Christmas story. So what I did was I flew to Spain, I flew to London, and I was trying to find a nice story which I could come and tell you. तो मुझे लगा कि मैं आपको कोई अच्छी सी कहानी सुनाऊं. तो वहाँ जब मैं गई ना लंदन में, तो एक मुझे इंग्लिश स्टोरी किसी ने सुनाई जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ. अब ये स्टोरी है एक यूनिकॉर्न की और एक छोटे से लड़के पेड्रो की. यूनिकॉर्न आपने देखे हैं ना? ना हमारे बलून्स भी बनते हैं यूनिकॉर्न के. मैं भी एक खरीद के लाई थी, उसकी फोटो मैं आपको डाल के दिखाऊंगी कैसा लग रहा है. तो यूनिकॉर्न मुझे बड़े सुंदर लगते हैं. तो मैंने सोचा क्यों ना यूनिकॉर्न वाली स्टोरी आपको सुनाऊं आज. तो एक बार की बात है कि एक गांव में एक फार्मर रहता था, खेती करता था, बहुत अच्छा इंसान था, बड़ी मेहनत करता था. उसके 3 बेटे थे. एक का नाम था एल्बर्टो, एक का नाम था डोमिनिक और सबसे छोटे का नाम था पेड्रो. अब क्या हुआ कि खेती तो तुम्हें पता है कि सीजन अच्छा हो तो खेती होती है. अब बारिश ही नहीं आए तो खेती कैसे होगी भाई? तो बारिश नहीं आ रही थी वहां पे जहाँ पे उसका खेत था. ये स्पेन की कहानी है. तो बड़ा परेशान था, खेती हो नहीं रही थी, कमाई हो नहीं रही थी, तो घर में अब वो क्या करे. तो उसने सोचा कि मेरे बेटे अब जवान हो गए, क्यों ना मैं इन्हें सिटी भेज दूँ, वहाँ पे कोई नौकरी कर लेंगे, शहर भेज देता हूँ. तो उसने क्या किया, हमारे इंडिया में भी बहुत से किसान अपने बच्चों को भेज देते हैं ना दिल्ली बॉम्बे काम करने, जब खेती ठीक नहीं होती या वैसे भी बच्चों को शौक होता है हम शहर चले जाएं. तो उसने उन्हें भेज दिया. तो उसने दोनों तीनों को बुलाया और बोला अल्बर्टो, डोमिनिक और पेड्रो, तुम लोग तीनों जाओ शहर में कोई नौकरी पकड़ो ताकि हमारा खर्चा निकल आए और हम दोबारा से खेत को जोत सकें, थोड़े पैसे मिल जाएंगे. तो डोमिनिक और अल्बर्टो ने बोला ठीक है पापा हम चले जाएंगे. और पर पेड्रो वहाँ क्या करेगा? वो हंसने लगे. पेड्रो को तो कुछ आता ही नहीं करना, वो छोटा था ना, वो थोड़ा सा कमजोर भी था. पेड्रो इतनी उसमें उन दोनों की तरह ताकत नहीं थी. वो थोड़े बड़े थे, हट्टे कट्टे थे, जरा जोश वाले थे. पर पेड्रो वैसे बहुत मेहनती था, बहुत काम करता था, पर थोड़ा सा कमजोर था. और क्योंकि वो छोटा था तो इसलिए उसके ऊपर रोब मारते थे दोनों बड़े भाई. तो आपके घर में बड़े भाई रोब मारते हैं आपके ऊपर? हाँ. अच्छा. तो थोड़ा बहुत तो बनता है ना यार, जो बड़े भाई होते हैं वो रोब मारते हैं, कभी कभी उनकी भी सुन लेनी चाहिए. पर ठीक है, अपना भी करते रहना चाहिए काम. तो पापा ने उनके बोला कोई मतलब नहीं है, तुम तीनों को इकट्ठे जाना पड़ेगा, मेरा ऑर्डर है. अब भाऊजी ने बोल दिया, पापा ने बोल दिया, तो वो कुछ नहीं कर सकते थे. वो पेड्रो को लेके शहर चले गए. अब जब शहर चले गए तो वो गली गली ढूंढ ढूंढ रहे थे काम, कोई हमें काम दे दे. कभी किसी दुकान में जाते, कभी कहीं जाते कि कोई काम मिल जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था. तो इतने में वहाँ पे एक दुकानदार था. उसने देखा कि ये तीनों बच्चे घूम रहे हैं और काम ढूंढ रहे हैं. तो वो काफ़ी अमीर मर्चेंट था, उसका काफ़ी काम था, सामान इधर से उधर भेजता था, जैसे सब्जियां और फल वगैरह. तो काफ़ी बोरियां भर भर के, वो होलसेलर था जैसे होते हैं ना, तो वो दुकानों पे पहुंचाता था. तो उसने बोला कोई बात नहीं बच्चों, तुम मेरे साथ काम करो, तुम मेरा ये काम कर देना, बोरियां भर भर के तुम्हें ये डालनी है घोड़े गाड़ी में. तब तो घोड़े गाड़ी होते थे ना, ट्रक्स थोड़ी होते थे जैसे अब होते हैं. तो इस सारे सामान को मुझे पहुंचाना होता है, तो बोरियों को भर भर के तुमने इनमें भर देना. तो मैं तुम्हें रोज के 300 रुपये दूंगा तीनों को, और मैं तुम्हें एक एक घोड़ा भी दूंगा ताकि तुम लोग आ जा सको. तो वो बड़े खुश हो गए. 300 रुपये तो बहुत पैसे थे तब. तो बोला ठीक है भाई, हम कर लेते हैं काम. तो उन्होंने काम शुरू कर दिया. अब जब काम शुरू किया तो तुम्हें तो पता ही है बड़े दोनों भाई कैसे थे, बड़े मीन थे ना. तो वो क्या करते थे, वो कभी पेड़ के नीचे बैठ जाते थे, कभी वैसे पलंग पे लेट जाते थे और पेड्रो को बोलते थे चल तू उठा उठा के बोरियां डाल कार्ट में, और खुद अपना आराम करते रहते थे. उसको बुली करते थे ना. पर बेचारा पेड्रो कभी कंप्लेन नहीं करता था, वो अपना काम करता रहता था, लगा रहता था और काम पूरा कर देता था. भाइयों का भी काम वही कर देता था, तीनों जनों का काम वो अकेला कर देता था. पर वो कभी कुछ नहीं कहता था अपने भाइयों को. उसको ना अंदर से अपने भाइयों से बहुत प्यार था. तो क्योंकि वो बड़ा अच्छा बच्चा था, बहुत प्यार वाला था और बहुत ही नेक बच्चा था.
तो पर ये जो दोनों भाई थे ना, ये क्या करते थे, ये घर भी जाते थे ना, तो खाना वाना जब खाना होता था खुद तो टेबल पे बैठ के खाते और मजाक करते रहते सारा दिन, और उसको कहते तू जाके किचन में खा, जैसे कि कोई वो सर्वेंट हो। था तो उनका सगा भाई, पर उसको बहुत तंग करते थे। तो वो पर तंग होता ही नहीं था, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, ऐसा था पेट्रो। वो जाके चुपचाप किचन में खा के सो जाता था। अब क्या हुआ, उनका 1 महीना पूरा हो गया काम करते करते। तो जो उनका मालिक था, जो शॉपकीपर था, रिटेलर था, होलसेलर था, जो मैंने बताया था तुम्हें, तो उसने इनको बुलाया और बोला कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, ये लो अपने पैसे। और उनको खूब सारे पैसे, तीनों को 3 पोटलियों में अलग अलग दे दिए, 1 महीने की तनख्वाह उनकी। तो बड़े खुश हो गए वो। तो उसने बोला अब तुम घर जा सकते हो, अपने पापा को पैसे दे देना, और तुम पर जल्दी वापस आ जाना, 2 हफ्ते के अंदर आ जाना, मेरा बहुत काम है यहाँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आ जाएंगे, और बहुत खुश हो गए पैसे लेके। तो जो मालिक था उसने कहा अरे इससे सिर्फ क्यों खुश हो रहे हो, अब मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। और वो उन्हें ले गया, और वहां उन्होंने क्या देखा, बताओ क्या देखा। जो उसने प्रॉमिस किया था शुरू में, शॉपकीपर तो अच्छा था, उसने अपनी प्रॉमिस तोड़ी नहीं। क्या बोला था उसने उन्हें, हाँ, कि मैं तुम्हें घोड़े दूंगा। तो उसने उन्हें 3 घोड़े दिखाए। अब जो 2 घोड़े थे ना, वो तो बड़े हट्टे कट्टे थे, अल्बर्टो और डोमिनिक की तरह हट्टे कट्टे, और एक बड़ा कमजोर सा लग रहा था, वो पेड्रो जैसा था। जैसा पेड्रो था, पतला दुबला, थोड़ा फ्रिजाइल, थोड़ा कमजोर। तो जैसे ही उन्होंने घोड़ों को देखा, अल्बर्टो और डोमिनिक ने तो तगड़े वाले घोड़े पकड़ लिए, ये मेरा, ये मेरा, अपने अपने ले लिए। तो पेड्रो के लिए तो वही बचा जो कमजोर सा था। और पेड्रो देख रहा है कि तो पता नहीं कैसा, घोड़ा भी नहीं लग रहा, इसके माथे पे ऐसे ऐसे बाइंडो के कुछ कॉर्न टाइप निकला हुआ है, और ये पतला दुबला सा है, और ये ना घोड़ा है ना बकरी है, ये है क्या। तो उसने उससे पूछा कि ये घोड़ा है, उसने बोला नहीं, ये यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न एक लेजेंडरी एनिमल है जो कहानियों में आता है। तो उसने बताया कि ये तो यूनिकॉर्न है। तो पेड्रो, तुम्हें चाहिए क्या ये, तो उसने कहा हाँ ठीक है, मैं इसी को ले लूंगा। तो दोनों बड़े वाले भाई हंसने लगे, हा 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 हा, देखो जैसा ये वैसा इसका घोड़ा, हा हा हा, कितना पागल सा है ये पेड्रो, ये इसी को लेके खुश है। इसको घोड़ा मांगना चाहिए ना तगड़े वाला, तो इससे कहाँ चलेगा तगड़ा घोड़ा, इसके लिए मरियल सा गंदा सा बेवकूफ सा ही घोड़ा ठीक है। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने कहा इसको जो लेना है लेने दो, हमें क्या। और अपना वो बड़े बड़े घोड़ों पे चढ़ गए। और पेड्रो को बोला ठीक है, हम तो जा रहे हैं गाँव, तू आ जाना पीछे पीछे, 2 दिन बाद मिलेंगे, तू तो अपना राम राम से आएगा, तेरा घोड़ा तो चल भी नहीं पाएगा। तो पेड्रो ने कुछ नहीं बोला, क्या बोलता वो बेचारा, उसने कहा ठीक है। तो ये आगे आगे चले गए। अब पेड्रो अपना यूनिकॉर्न पे बैठा, और वो चल पड़ा गाँव की तरफ। अब जब चल पड़ा गाँव की तरफ, तो रास्ते में उसको ध्यान आया कि अरे मैं तो अपने घोड़े का नाम तक नहीं पूछा उससे, मालिक से अपने। कम से कम मैं नाम तो पूछ लेता इसका कि क्या नाम है, कैसे इसको बुलाऊं। तो वो अभी मुंह में बड़बड़ कर रहा था घोड़े के ऊपर बैठा बैठा कि यार इसका तो नाम ही नहीं पता। तो घोड़े ने पीछे मुड़ के बोला मेरा नाम कॉर्नेल है। हाँ, तू तो बोलता है, अरे ये कैसा यूनिकॉर्न है, ये बोल भी सकता है। तो उसने, पेड्रो हैरान हो गया, अरे तुम बोलते हो। तो यूनिकॉर्न ने कहा हाँ मैं बोलता हूँ, मैं अपने दोस्तों से बोलता हूँ, पर मैं सबके सामने नहीं बोलता। अरे क्यों नहीं बोलते, अरे मैं तो जादुई घोड़ा हूँ, मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, सिर्फ बोलना क्या है। तो तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड बनोगे तो मैं तुम्हें बहुत सी बातें बताऊंगा। तो पेड्रो हैरान हो गया, थोड़ा घबरा भी, बेस्ट फ्रेंड, हाँ मेरे BF बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे बेस्टेस्ट फ्रेंड बनो ना, फिर मैं तुम्हें बड़ी सारी बातें बताऊंगा। और तुम्हें क्या अच्छा लगता है खाने को, तुम्हें आइसक्रीम अच्छी लगती है, तुम क्या करते रहते हो, तुम्हें कौन सी स्टोरी अच्छी लगती है, तुम्हें दिल्ली वाली नानी अच्छी लगती है। ऐसे ऐसे उससे चपड़ 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 बातें करनी शुरू कर दी यूनिकॉर्न ने। तो पेड्रो जो था ना, वो बहुत घबरा गया। उसने कहा शुक्र है बाकी जानवर बात नहीं कर सकते, ये तो इतनी बातें करता है, मेरे तो कान ही पक गए, तो बोलना ही नहीं बंद कर रहा, और ये दिल्ली वाली नानी कौन है इसको क्या पता। तो उसने कहा कि यूनिकॉर्न तुम, कॉर्नेल, तुम्हें इतनी सारी बातें कैसे पता है। तो उसने कहा मेरी ना 6th सेंस है, मुझे सब पता चल जाता है, मैं जादुई घोड़ा हूँ। और मैं तुम्हें ये भी बता सकता हूँ कि तुम्हारे भाई जिस रास्ते से गए हैं, वो वहां पे उन्हें मुश्किल आने वाली है, वो तो डेडली रास्ता ले लिया उन्होंने, और वहां से जाएंगे और वो फंसेंगे।
तो उसने कहा कैसे फंसेंगे मेरे भाई, क्यों फंसेंगे, क्योंकि पेड्रो तो अपने भाइयों को प्यार करता था। तो उसने बोला छोड़ो ना, फंसने दो ना, वो तो इतने कमीने हैं, गंदे, मतलब हैं, तुम्हारे को तो बिल्कुल लाइक नहीं करते, वो तुम्हें तंग करते हैं, तो हम क्यों परवाह करें, जाने दो उन्हें, हमें नहीं करना कुछ उनके लिए। तो पेड्रो बहुत घबरा गया, नहीं नहीं मेरे भाई मुश्किल में पड़ जाएंगे, तुम मुझे बताओ क्या बात है, क्या बात है। तो कॉर्नेल ने बोला ऐसा है कि जिस रास्ते से वो जा रहे हैं ना, उस रास्ते में एक घर है, और उस घर में दो चुड़ैलें रहती हैं। चुड़ैले, चुड़ैल पता है, विच। तो वो जो चुड़ैले हैं वो अपना भेष बदल के सुंदर सुंदर लड़कियां बन जाती हैं, और रास्ते से जो जाता है उसको परेशान कर देती हैं, खा भी जाती हैं कई बार मार के, और नहीं तो लूट लेती हैं, कुछ ना कुछ करती हैं वो, ऐसा। तो और फिर बाद में मार देती हैं। तो इसलिए वो तो बहुत खतरनाक रास्ता है, चलो अच्छा है ना, मर गए तो मर गए, हमें क्या करना है, हम अपना चलते हैं घर। तो पेड्रो तो घबरा गया, नहीं नहीं मुझे अपने भाइयों को बचाना है, ये तो बहुत गलत बात है, तुम कॉर्नेल मुझे वहां लेके चलो जल्दी, कुछ हो ना जाए। अब कॉर्नेल क्या करता है, अब वो तो पेड्रो का ही था ना, यूनिकॉर्न। तो उसने कहा चलो तुम कहते हो तो चले जाता हूँ। तो वो उसको लेके वहां चला गया, उस घर पे जहाँ पे वो दोनों रहती थी। अब उधर से क्या हुआ, जब एल्बर्टो और डोमिनिक, जिसके दो हट्टे कट्टे तगड़े गंदे भाई थे, वो वहां पहुंचे, जब उनके विचेस के घर के बाहर, तो वो दोनों बड़ी सुंदर सी बन के ना बाहर खड़ी थी, मीना और उसने, एक ने अपना नाम बताया मीना और एक ने नाम बताया लारा। तो वो जब वहाँ पास पहुंचे उनके, तो उन्होंने कहा कि तुम लोग कौन हो, मैं नीना हूँ, मैं लारा हूँ, और उनको लुभाने लगी। अब लग तो बड़ी सुंदर रही थी, तो तुम अंदर आ जाओ ना, हम तुम्हें खाना खिलाएंगे। तो एल्बर्टो और डोमिनिक ने कहा हाँ ठीक है, चलो हम इनके साथ बैठ के खाना खाते हैं, देखो कितनी अच्छी लड़कियां, कितने अच्छे से बुला रही हैं हमें, और कितनी सुंदर हैं दोनों, चलो चलो अंदर चल के खाना खाते हैं। तो वो उसके चुड़ैल के घर के अंदर चले गए, चुड़ैलों के घर के अंदर, और खाना खा रहे थे। इतने में लकीली पेड्रो पहुंच गया वहां, क्योंकि उसको कॉर्नेल ने बता दिया था। अब जब पेड्रो ने घंटी बजाई तो ये बाहर आए, उन्होंने देखा अरे पेड्रो वहां आ गया, उन्होंने कहा तू यहाँ क्या कर रहा है, क्यों आया। इतने में वो विचेस बाहर आ गई, लारा और नीना था उनका नाम, मैं भूल गई थी, मैंने मीना बोल दिया शायद पहले, पर लारा और नीना थी वो। तो लारा और नीना देख रही थी पीछे से कि ये कौन आ गया, उन्होंने पूछा ये कौन है। तो एल्बर्टो और डोमिनिक ने कहा पता नहीं कौन है, ऐसे ही मिल गया था हमें, पीछे पीछे आ गया। उसको बोला, अपने अपने भाई को बोल रहे हैं, जा 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 भाग जा यहाँ से, यहाँ मत आ, क्योंकि वो तो बड़े मस्ती में थे ना, उनको तो दो सुंदर सुंदर लड़कियां मिल गई थी खाना वाना खाने के लिए, मजे कर रहे थे, वो नहीं चाहते थे पेड्रो वहां आए और जाके घर में कोई बात बताए पापा को अपने, या कुछ ऐसा हो। तो उसको उन्होंने भगाने की कोशिश करी, पर पेड्रो तो गया नहीं। पेड्रो ने उसको उनको मुंह पे ही बोल दिया कि ये दोनों ना चुड़ैले हैं, तुम फंस जाओगे यहाँ पे, तुम मत यहाँ पे रुको, तो ये कुछ कर देंगी और ये मार देती हैं जो भी इनके पास रुकता है, तो तुम चलो। तो जब ये बोला तो विचेस ने एक दूसरे को देखा, अरे इसको तो हमारी सारी पोल पता है, इसको कहाँ से पता चल गया। तो पर वो पहले तो वो ना पेड्रो पे बड़ा गुस्सा दिखाने लगी, तू क्या समझता अपने आप को, ऐसे कैसे हमारी इंसल्ट कर दी, कौन है विचेस यहाँ पे। हाँ, एक तो हम खाना खिला रहे हैं तेरे भाइयों को, भाइयों को तो नहीं पता था उन्हें, सॉरी, कि एक तो हम इनको खाना खिला रहे हो, तो तुम इन्हें बोल रहे हो हम विचेस हैं। तो एल्बर्टो और डोमिनिक, नहीं 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 तुम नाराज मत हो, तुम नाराज मत हो, मैं अभी हमें इससे भगा देते कर रहे थे। तो इतने में उसने बोला कि नहीं ये विचेस है, और ये तुम, मैं नहीं मानता, तुम चलो। तो अब उनको हंसी आ गई बिचेस को, और उन्होंने कहा चलो ठीक है, अब तुम बोल ही रहे हो हम बिचेस है, तो तुमने तो हमारा काम और आसान कर दिया, तो हम अभी कर लेते हैं जो हमें कल करना था सुबह। उन्होंने कहा क्या करना था कल सुबह। तो उन्होंने एल्बर्टो को देखा, लारा ने, और नीना ने देखा डोमिनिक को, और आंखों में आंखें डाल के उनको बोला सुनो, एब्राकडाब्रा, एब्राकडाब्रा। और जब उन्होंने आंखों से आंखें मिलाई तो जादू कर दिया, और वो डिजी हो गए, और डिजी होके क्या हुआ, छोटे छोटे मेंढक बन गए दोनों, उनको उन्होंने मेंढक बना दिया। अब मेंढक बना दिया तो पेड्रो तो घबरा गया, और फिर उन्होंने पेड्रो की तरफ देखा और बोला अब तेरी बारी।
और उन्होंने फिर बोला एब्राकाडाब्रा, एब्राकाडाब्रा, की तरफ भेजी अपनी रेस, पर पेड्रो को कुछ नहीं हुआ। वो आंखों के बदले यहाँ लग के वापस चली गई। फिर भेजी, फिर लग के वापस चली गई। तो वो बड़ी हैरान हो गई, विचेस चुड़ैलें थी ना, कि हमारा जादू ही नहीं चल रहा है इस पे, ये क्या हुआ। तो उन्होंने कहा तेरे पे हमारा जादू क्यों नहीं चल रहा। तो कॉर्नेल ने बोला मैं नहीं चलने दे रहा, और अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। क्योंकि कॉर्नेल भी तो जादुई घोड़ा था, वो कोई मामूली घोड़ा थोड़ी था, वो तो यूनिकॉर्न था, वो तो कुछ भी कर सकता था। तो उसने क्या किया, पेड्रो को बोला अब तू देख मजा, और उसने बोला डैब्रा का एब्रा, डैब्रा का एब्रा, नीना तू डैब्रा का एब्रा, और लारा तू डैब्रा का एब्रा। और उसने ऐसे बोला और आंखें उस अपनी मिलाई उनसे, और वो दोनों की दोनों मेंढकियां बन गई, छोटी छोटी। अब वो मेंढकियां बन गई और वो मेंढक थे। अब पेड्रो हैरान हो गया, अरे ये क्या कर दिया, अब क्या करें। तो उसने बोला कुछ मत करो। कॉर्नेल ने बोला तुम अपने दोनों मेंढक उठाओ, ये तुम्हारे भाई हैं, इनको लो साथ और चलते हैं गाँव, इनको छोड़ दो यहीं। तो पेड्रो कहने लगा इनको इस हालत में छोड़ दें। हे भगवान, कॉर्नेल परेशान हो गया। पेड्रो तू किस मिट्टी का बना हुआ है, तुझे अब इन चुड़ैलों के लिए भी मुश्किल हो रही है, इनको पड़े रहने ऐसी मेंढकियां बन के, तेरे को क्या पड़ा है, छोड़ इन्हें। तो पेड्रो बड़ा परेशान हो गया, अरे ऐसे कैसे। तो खैर उसने कहा चल ठीक है, मुझे पता है तेरा दिल बड़ा नरम है, तू किसी को भी बुरा नहीं कर सकता, चुड़ैलों को भी नहीं तू बुरा कर सकता। तो उनसे बोला कॉर्नेल ने उन चुड़ैलों को कि ठीक है तुम कल सुबह दोबारा लड़कियां बन जाओगी, पर तुम्हें ये प्रॉमिस देना है मुझे कि तुम दोबारा कभी किसी राहगीर को नहीं रोकोगी, कभी किसी को मारोगी नहीं, और अपना कुछ हर काम अच्छा वाला सीख के, कोई सिलाई बुनाई सीख के अपना काम करोगी, और तुम ये चुड़ैलपंती छोड़ दोगी, ये विचेस का काम छोड़ दोगी, और अगर तुमने दोबारा कुछ किया तो तुम दोबारा मेंढकी बन जाओगी, ये मेरा तुम्हारे को श्राप है। तो कल सुबह तुम्हें मैं औरत बना दूंगा। तब पेड्रो थोड़ा मान गया कि चलो फिर हम चलते हैं। इनको छोड़ दिया उन्होंने, और पेड्रो ने अपने दोनों भाइयों को लिया और उनके दोनों घोड़ों को लिया, और कॉर्नेल तो जादुई घोड़ा था, उसने सबको उड़ा दिया करके। जैसे नानी उड़ के गई ना इंग्लैंड, देख रहे हो मेरे पंख है ना, मैं उड़ के गई थी, वैसे ही उनको भी उड़ उड़ के वो ले गया फार्म पे, जहाँ पे उसके पापा थे, खेत पे। और वहां पे जो पापा ने देखा कि अरे ये इससे पहले कि पापा उनको मेंढक के रूप में देखे, फटाफट कॉर्नेल ने उन्हें वापस आदमी बना दिया, अल्बर्टो और डोमिनिक बन गए। अब फिर उन्होंने जाके पापा को मिले, तो पापा ने देखा अरे ये तीनों भाई बड़े प्यार से आए हैं इस बार, तो बड़े खुश हो गए, और बहुत उनको ब्लेसिंग्स दी। फिर अल्बर्टो और डोमिनिक को बहुत गिलानी हुई, बहुत शर्मिंदगी हुई। उन्होंने फिर पेड्रो से बहुत माफिया मांगी, बोला पेड्रो तुम हमारा इतना अच्छा, तुम्हारा भाई है, हमने सोचा भी नहीं था, तू कैसे हमें बचाने आया, हमें बहुत शर्मिंदगी हो रही है, सॉरी सॉरी सॉरी, अब हम कभी तेरे को ऐसे बुली नहीं करेंगे, कभी तंग नहीं करेंगे, तू हमारा सबसे प्यारा भाई है। और खूब उसे प्यार किया। और पेड्रो ने भी कहा कि देखो हम तो भाई हैं ना, हमें तो एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए ना, हमें तो नहीं लड़ना चाहिए। तो अगर हम आपस में लड़ेंगे तो विचेस हमें खा जाएंगी और बाहर वाले लोग हमें तंग करेंगे, तो हमें आपस में प्यार से रहना चाहिए, है ना। और हमें जो अगर कोई बुरा करता है तो उसके साथ बुरा करना कोई जरूरी नहीं है ना, क्योंकि अगर एक तुम्हारी आके आँख फोड़ेगा, तुम भी उसकी आँख फोड़ोगे, तो क्या होगा, सारी दुनिया ही अंधी हो जाएगी, है ना। तो किसी को तो अच्छा बन के दिखाना है। तो अगर कोई तुम्हारे साथ कुछ बुरा करता है तो कोई जरूरी नहीं है कि तुम भी वापस बुरा करो, तुम अच्छा कर सकते हो, उसको सबक अच्छा करके सिखा सकते हो, बुरा करके सबक सिखाने की जरूरत नहीं होती। अगर हम अच्छा करके सबक सिखाते हैं तो अगला इंसान भी समझता है कि अरे मेरे से गलती हुई, और वो अच्छा बनने की कोशिश करता है। तो कैसी लगी तुम्हें ये कहानी स्पेन की, ये क्रिसमस की कहानी लेके आई है नानी तुम्हारे लिए। और अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, और शेयर कमेंट करना। और दिल्ली वाली नानी लव्स यू अ लॉट, दिल्ली वाली नानी wants to be very very happy on this Christmas, and happy new year to you, your family, your nani, your dadi, and everybody who watches Dilli Wali Nani with you. Lots of love.